नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार पुलिस नई भर्ती जो 22,000 लगभग वैकेंसी आपको आने वाला है, इनके लिए अब तैयारी दिन रात एक कर दीजिए और तैयारी करना शुरू कर दीजिए। क्यों बोल रहे हैं दोस्तों? क्योंकि देखिए वैकेंसी में देरी हो रहा है। बहुत सारे लोग दोस्तों जो है एकदम धुआंधार तैयारी कर रहे हैं और आपको भी अभी से तैयारी में लग जाना है। ठीक है, ध्यान रखें दोस्तों, जो है खान सर के द्वारा बिहार पुलिस नई भर्ती के लिए, सिपाही भर्ती के लिए 2026 के लिए प्रैक्टिस सेट निकाला है। उसका दोस्तों आज हम लोग 15वां सेट लगाएंगे। टोटल इसमें 61 सेट आपको दिया गया है। 41 प्रीवियस ईयर और 20 गो सेट प्रैक्टिस सेट दिया है। तो जिसमें आज हम लोग प्रैक्टिस सेट का 15वां सेट लगाएंगे। डेली ये क्लास सुबह 8 बजे आता है, ध्यान रखेंगे। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर दोस्तों दे दिए हैं। टेलीग्राम सभी लोग ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ध्यान रहे, 1 से लेकर 14 तक जो क्लास नहीं किए हैं तो वो क्लास जा करके आप जरूर कर लीजिएगा। क्योंकि दोस्तों अगर रिवीजन शुरू से करते हैं तो आपको सारा आइडिया रहता है कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, और प्रीवियस ईयर का भी क्लास नहीं किए हैं तो प्रीवियस ईयर का भी क्लास कर लीजिएगा। कमेंट में हम इसका जो है प्लेलिस्ट को पिन कर दिए हैं, तो वहाँ से जा करके आप क्लिक करके सारा वीडियो का रिवीजन कर लीजिए। ध्यान दीजिए कि कहाँ पे मेरा ज़्यादा मिस्टेक हो रहा है, इतना ही बोलेंगे, ध्यान दीजिए। ठीक है, मतलब बार बार एक ही चीज़ को गलती करेंगे तो फिर स्कोर कभी नहीं बढ़ेगा। आप जो चीज़ बार बार गलती करें उसको कॉपी में लिख डालिए और उन पे फोकस करिए कि आखिर ये क्वेश्चन में क्या है। इसके आधार पे आप जो है 2-4 क्वेश्चन और बनाइए अपने से, तब जाके आपका जो है तैयारी मजबूत होता है। और इन सारे मजबूत चीज़ों के लिए एक बेहतरीन तरीका से समझ के साथ आपको जो है बेस्ट थ्योरी के साथ, बेस्ट कंटेंट के साथ एप्लीकेशन पे क्लास हो रहा है, तो एप्लीकेशन पे क्लास से ज़रूर जुड़ जाइएगा। ठीक है, एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। प्रहार बैच 2.0 दोस्तों नाम है बैच का। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को सभी लोग जो है लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा रहा ये क्लास। तो चलिए दोस्तों आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला यहाँ पर प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ जो है क्या होता है। मोहनजोदड़ो दोस्तों जो है याद रखना, ये इसका जो खोज किया गया है 1922 ईस्वी में। ठीक है, और किसके द्वारा खोज किया गया है तो याद रखना ये आर.डी. बनर्जी यानी राखल दास बनर्जी के द्वारा इनका जो है खोज किया गया है। तो ये सबसे पहले ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों क्या कह रहा है कि इनका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो ये हो जाएगा हमारा दोस्तों मृतकों का टीला, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। वर्तमान में ये जगह जो है आपको पड़ जाता है पाकिस्तान में। ठीक है, पाकिस्तान के जो है सिंध प्रांत का एक जिला पड़ जाता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के हैं ये बताइए। श्वेतांबर और दिगंबर दोस्तों जो है किस धर्म से संबंधित है, तो जैन धर्म का जो बंटवारा हुआ था, बट गया था 2 धर्म में, तो ये हमारा जैन मत के अनुसार यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, डी यहाँ से इसका जो है करेक्ट आंसर होगा, तो डी यहाँ से ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि जैसे बारदौली सत्याग्रह के जो है प्रमुख नेता कौन थे। बारदौली सत्याग्रह के प्रमुख नेता कौन हो जाएगा, तो याद रखना इसका राइट आंसर सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल याद रखना। बाद में दोस्तों जो है गांधी जी भी इस आंदोलन को अच्छे से संभाला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, पूछा जा रहा है कि खान अब्दुल गफ्फार खान को और किस नाम से जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान को और किस नाम से जाना जाता है, 4 का राइट आंसर बताइए। ये हो जाएगा सीमांत गांधी दोस्तों। ठीक है, पहला विदेशी है जिन्हें भारत रत्न से जो है सम्मानित किया गया था, ये व्यक्ति है। हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। यानी किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, तो ये हो जाएगा आपको चार्ल्स जो है आपको मेटकॉफ, सर चार्ल्स मेटकॉफ हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, बी याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में सर्वप्रथम किस भारतीय ने आर्थिक दोस्तों जो है निष्कासन सिद्धांत की जो है भर्त्सना की थी, ये बताइए। तो 6 का हमारा राइट आंसर होगा दादा भाई नौरोजी, यानी आंसर जो है ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी दोस्तों यहाँ से ध्यान रखना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रसिद्ध गाना है सारे जहां से अच्छा जो है इनका रचना जो है किसने किया, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये जो हमारा राइट आंसर होगा 7 का, ये हो जाएगा दोस्तों मोहम्मद इकबाल, आंसर नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा, बी दोस्तों यहाँ से जो है ध्यान रखेंगे। ठीक है,
अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि चीन ने भारत के यानी कि एलपीजी सुधारों के समान अपने संरचनात्मक जो है सुधार कब से शुरू किए हैं, ये बताइए। तो ये किया गया 1991 में। आंसर नंबर क्या होगा, तो ये सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 1854 से 56 ईस्वी में क्रीमियम युद्ध किनके बीच लड़ा गया था, ये बताइए। तो क्रीमिया का जो युद्ध हुआ था दोस्तों, किसके किसके बीच, तो रूस और तुर्की के बीच हुआ था। ये आंसर क्या होगा, तो ये हमारा जो है ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये रूस और तुर्की के बीच दोस्तों जो है ये आपका हो जाएगा, तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि जैसे भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति के अध्यक्ष कौन थे, तो संघ यहाँ पे है, तो संघ शक्ति के अध्यक्ष हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू। आंसर नंबर डी हो जाएगा। प्रांत का जो था वो था आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। ये जो यहाँ पे है संघ का, तो संघ का हो जाएगा ये आपको जवाहरलाल नेहरू, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जो है कब जोड़ा गया, तो याद होगा प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है और जो है उनके तहत 3 गो शब्द जोड़ा गया था, ठीक है। वह 3 गो शब्द था, यानी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो बी यहाँ से दोस्तों याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि संसदात्मक जो है शासन प्रणाली का प्रावधान भारतीय संविधान में किस देश से लिया है, ये बताइए। संसदात्मक जो है शासन प्रणाली का प्रावधान भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है, ये बताना है। तो क्या होगा ये, तो ये हो जाएगा ब्रिटेन से। कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है कि 1946 में भारतीय संविधान सभा के अंतरिम सभापति कौन थे। 1946 में भारतीय संविधान सभा के अंतरिम सभापति कौन थे, तो ये हो जाएगा हमारा सच्चिदानंद सिन्हा दोस्तों, यानी आंसर नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो पहला दोस्तों जो बैठक हुआ था वो हमारा, तो उसमें जो अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था सच्चिदानंद सिन्हा को, ठीक है। बाद में दूसरा बैठक जब हुआ तो उसमें जो है आपको 11 अगस्त को ये हमारा जो है राजेंद्र प्रसाद को फिर अस्थायी अध्यक्ष इसका चुना गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए याचिका यानी रीट जारी की जा सकती है किसके द्वारा, तो रीट जो जारी की जाती है दोस्तों यहाँ पर, तो हमारा सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, अनुच्छेद 32 के तहत, और जो उच्च न्यायालय होता है ये हमारा 226 के तहत होता है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर ये क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सही है, निम्न में से कौन यहाँ पर सही है, ये बताइए। तो 15 का राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। जाकिर हुसैन के भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, यानी आंसर जो ये ए हमारा क्या होगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल बताइए, तो सदस्य का कार्यकाल पूछ रहा है, तो ये हमारा 6 वर्ष हो जाएगा, ठीक है, यानी आंसर ये हमारा सी हो जाएगा। यह जो राज्यसभा है यह एक अस्थाई सदन है, ठीक है। इनका दोस्तों भंग नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक 2 वर्ष पे क्या होता है, तो 1/3 सदस्य जो है इससे सेवा निर्मित होता है, ठीक है। तो ये भी यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार के पंचायत राज की स्थापना की सिफारिश प्रदान की थी, ये बताइए। तो 17 का राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, ये 42वें दोस्तों हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि जैसे निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजनीति के निर्देश सिद्धांत के विषय में सही नहीं है, विषय में सही नहीं है, तो ये हमारा ए हो जाएगा। यदि कोई राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को लागू नहीं करता है तो उसके विरुद्ध न्यायालय में मामला दायर जो है किया जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इनमें नहीं किया जा सकता, उसका अपना मन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी भाषा सरकार के द्वारा शास्त्रीय भाषा घोषित की गई है, ये बताइए। इसमें से शास्त्रीय भाषा घोषित की गई है 19 का जो हमारा राइट आंसर होगा ये ए हो जाएगा, कन्नड़। आंसर क्या होगा, तो ये हमारा ए जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वर्तमान में जो है आपको 11 को जो है आपको शास्त्रीय भाषा हो चुका है, ठीक है। चंद्रमा की घूर्णन अवधि कितना होता है, चंद्रमा की जो घूर्णन अवधि होता है दोस्तों ये हो जाएगा हमारा 28 दिन। आंसर क्या होगा, तो हमारा बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी से जानते हैं आपको चंद्रमा का कितना भाग दिखाई देता है, मात्र ये 59% लगभग भाग आपको दिखाई देता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है पेशावर एवं काबुल के मध्य से
एक दूसरे से जुड़े हैं किस दर्रा से, ये बताइए किससे जो है जुड़ा हुआ है। तो ये जो है खैबर दर्रा हो जाएगा, ठीक है, खैबर दर्रा ऑप्शन नंबर ये जो है ए हो जाएगा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान हो जाता है, ठीक है। हिमखंडों के पिघलने का मुख्य कारण क्या है? हिमखंडों के पिघलने का जो मुख्य कारण दोस्तों यहाँ पर, तो ये सी होगा, भूमंडलीय दोस्तों जो है आपको तापमान में वृद्धि। आंसर क्या होगा? तो ये हमारा सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? विश्व की सबसे गहरी झील बताइए कौन सी है? तो 23 का राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा, बेकाल झील। आंसर क्या होगा? तो आंसर हमारा ए हो जाएगा, बेकाल झील, यहाँ से दोस्तों याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी बताइए कौन सी है? दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी, तो ये हो जाएगा अमेजन। क्या होगा ये? अमेजन, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, अमेजन दोस्तों ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि इग्लू क्या है? तो इग्लू दोस्तों जो है क्या है ये बताना है। तो ये हो जाएगा हमारा क्या? तो एक डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ सॉरी सी होगा ना। ये जो है आपको क्या है, तो मतलब जो देखते होंगे कि जो बर्फ़ का जो है टीला जो होता है उसमें जो एस्किमो जनजाति रहता है तो उनको इग्लू कहा जाता है। यानी कि सीधा समझिए कि एस्किमो जनजाति के द्वारा जो बर्फ़ का बनाया गया घर होता है उसे हम इग्लू कहते हैं। आंसर क्या होगा? तो हमारा सी यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर के नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा दोस्तों इस ऑप्शन में देखेंगे कहाँ से होकर के नहीं गुजरती है, तो ये हो जाएगा ओडिशा से नहीं गुजरती है। आंसर सी हो जाएगा, 8 राज्य से होकर के गुजरती है। भारतीय मानक समय प्रधान मेरिडियन पर आधारित कहाँ से गुजरती है? तो ये जो दोस्तों कहाँ से गुजरती है? तो इलाहाबाद दोस्तों वहाँ पे हो जाएगा। आंसर जो है सी होगा, इलाहाबाद से हो जाएगा। और ये 82.5 डिग्री दोस्तों जो है पूर्वी देशांतर होता है, इसका याद रखना, ठीक है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 2016-17 के लिए बागवानी आंकड़ों के अनुसार फल का उत्पादन जो है सर्वाधिक कौन करता है? तो ये थोड़ा पुराना क्वेश्चन हो गया है। आंसर हमारा उस समय दोस्तों जो है आपको आंध्र प्रदेश है, लेकिन अगर फल में देखेंगे तो वर्तमान में आपको जो है यह उत्तर प्रदेश जो है आपको आ जाता है, ध्यान रखें। खास करके आम का उत्पादन जो उत्तर प्रदेश अभी प्रसिद्ध हो गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन हरित क्रांति के बारे में सही नहीं है? हरित क्रांति के बारे में सही नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा? तो ये डी हो जाएगा, यह केवल चावल के उत्पादन में सफल है, यानी आंसर नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यह है कि 2001 से 11 के दशक में भारत निम्नलिखित राज्य में से किसमें सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर है? किसमें यहाँ पे करेक्ट सर्वाधिक दोस्तों जो है वृद्धि दर है ये बताना है। तो राइट आंसर हमारा 30 का क्या होगा? तो ये मेघालय का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर्ज किया गया था, ये यहाँ से दोस्तों जो है ध्यान रखेंगे। मेघालय क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से किसके कारण राष्ट्रीय आय के चक्राकार प्रभाव का आकार घटता है? राष्ट्रीय आय के चक्राकार प्रभाव दोस्तों जो उसका घटता है, ये आपसे क्वेश्चन दोस्तों जो है पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? 31 का, तो ये हमारा डी होगा आयात। आंसर क्या होगा? तो ये आयात हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा, तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर देखेंगे, पूछा जा रहा है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्य के करों की वसूली के लिए जिम्मेदार था? तो राइट आंसर हमारा 32 का क्या होगा? तो 32 का दोस्तों जो राइट आंसर होगा ये सम्हारता हो जाएगा। आंसर नंबर ए जो है करेक्ट आंसर होगा, सम्हारता, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, गालिब कौन थे? तो गालिब यानी मिर्जा गालिब के बारे में पूछ रहा है, तो ये हमारा जो है एक कवि हो जाएगा। आंसर नंबर ए हो जाएगा, खास करके उर्दू और फारसी के ये कवि थे। अगला क्वेश्चन है कि भारत का जीव मंडल रिजर्व नंदा देवी यानी यूनेस्को के सूची में शामिल है, किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा आपको उत्तराखंड में। आंसर नंबर ए राइट आंसर होगा, उत्तराखंड में। 1988 में इसको क्या किया गया था? तो यूनेस्को की सूची में डाला गया था। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मजदूर दिवस मनाया जाता है 1 मई को। आंसर नंबर क्या होगा? तो ये बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कौन सा घटक कर है यानी कौन सा कथक घराना है? कथक घराना उस नृत्य शैली के आधिकारिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है, ये बताइए। तो ये जो हमारा 36 का राइट आंसर होगा ये लखनऊ हो जाएगा। आंसर क्या होगा? तो ये सी होगा, लखनऊ दोस्तों यहाँ से ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने प्रथम बार टीके का खोज किया था।
तो प्रथम बार जो टीके का खोज किया ये हमारा एडवर्ड जेनर हो जाएगा। क्या हुआ? एडवर्ड जेनर, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोशिका भित्ति, कोशिका में जो है आपको क्या अनुपस्थित होता है? कोशिका भित्ति, कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है ये बताइए। ये हमारा राइट आंसर होगा जंतु। दोस्तों यहाँ से आंसर क्या होगा? तो ये हमारा बी हो जाएगा, जंतु आपको जो है अच्छे से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, यानी कि क्या होता है कि कोशिका भित्ति खास करके पाया जाता है पदप में, लेकिन अनुपस्थित जो रहता है जंतु में ये आपको नहीं पाया जाता है। आगे बढ़ेंगे। उपास्थि एक जो है डैश संयोजी उत्तक है। उपास्थि के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? तो आपको कोमल हो जाएगा, एक संयोजी उत्तक, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। मनुष्य में पीत का जो है उत्पादन किस अंग में होता है? तो ध्यान दीजिए, तो उत्पादन लिखा हुआ है, तो उत्पादन हो जाएगा ये पित्ताशय में। ठीक है, और स्रावित रहेगा तो हमारा हो जाएगा लीवर से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज जो है किसने किया? रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज जो है विलियम हार्वे हो जाएगा। आंसर नंबर सी क्या होगा? तो इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो सी दोस्तों यहाँ से याद रखना। आगे बढ़ेंगे। गले के जो है उदर तलीय मध्य रेखा पर जो है चपटी हड्डी का नाम बताइए। तो यह जो हड्डी हो जाएगा ब्रेस्ट दोस्तों बोन हो जाएगा। आंसर नंबर डी हो जाएगा, ब्रेस्ट बोन। यहाँ से दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आपको एक व्युत्क्रम बनाने देता है जो एक आधार वर्ग से अधिक विशेषताओं को आनुवंशिक रूप में जो है प्राप्त करता है? तो 43 का जो होगा ये हमारा बहु जो है इनहेरिटेंस हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या होगा? तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन है कि जैसे पोलियो और चेचक की बीमारियों का होने का कारण बताइए। तो पोलियो और चेचक जो होता है वो वायरस से होता है। किससे? वायरस, यानी विषाणु जनित रोग हो जाएगा, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। वह पादप जिसमें बीज फलों के भीतर होते हैं। तो बीज जो फल के भीतर होता है वो एंजियोस्पर्म होता है, यानी आंसर हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, जैसे मटर हो गया, आम, नारियल, पपीता, सब में भी देखिएगा, गेहूं हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि क्वासियोरकर बीमारी किस के कमी से होता है? तो क्वासियोरकर जो होता है ये प्रोटीन की कमी से, खास करके बच्चों में यह बीमारी देखने को मिलता है। ठीक है, कुपोषण के नाम से इनको जानते हैं। ऊपरी वायुमंडल की ओजोन परत निम्न में से मुख्यतः किसके द्वारा नष्ट हो रही है ये बताइए। ये जो नष्ट हो रही दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC से आपको क्या हो रहा है? नष्ट हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। भार का SI मात्रक, जो बल का होता है वही भार का होता है, क्या हो जाएगा? न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्थिर गति के साथ वृत्ताकार पथ से चल रही वस्तु का त्वरण दोस्तों क्या होगा ये बताइए। तो त्वरण दोस्तों जो होगा ये चर हो जाएगा। आंसर नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिया है कि कोई स्थिर बल का दोस्तों जो है वस्तु 100 सेकेंड के लिए काम कर रहा है। वेग का मान दिया गया है तो आपको बल का मान निकाल लेना है। निकालेंगे इसका तो 50 का राइट आंसर हमारा डी, यानी 0.505 जो है न्यूटन आपको निकल जाएगा। बैगनी रंग के लिए प्रकाश की तरंग जो देर होता है लगभग कितना होता है बैगनी रंग के लिए? तो 51 का क्या होगा? तो ये हमारा सी हो जाएगा 10 पे यानी कि 455 पे दोस्तों यहाँ पर पावर 390 NM। ठीक है, आंसर हमारा क्या होगा? तो ये जो है सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ताप बढ़ने पर ध्वनि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? नहीं, तापमान बढ़ाने पर ध्वनि पर जो प्रभाव पड़ता है दोस्तों याद रखिएगा हमारा ये हो जाएगा बढ़ती है। ठीक है, यानी आंसर क्या होगा? तो हमारा बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जैसे उष्मा का SI मात्रक क्या होता है? तो उष्मा का जो SI मात्रक होता है वो जूल हो जाएगा। कार्य का, उष्मा का और जो है आपको जो है ये सभी का क्या होता है? उस मतलब कि जूल होता है। ठीक है, कार्य, ऊर्जा और जो है उष्मा का। ठीक है, सभी लोग दोस्तों अच्छे से ध्यान दीजिए। आपकी जो है नौकरी के लिए एक बैच लाया गया है, एक बेहतरीन बैच है और ये क्लास ध्यान से सुनिए, एप्लीकेशन पे होता है। एप्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और प्ले स्टोर से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। बीनू एजुकेशन पॉइंट आज ही दोस्तों डाउनलोड कर लेंगे और इसमें जा करके आप प्रहार बैच को ज्वाइन कर लीजिए। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि देखिए बदल गया है, सारा चीज़ बदल गया है, पूरा पैटर्न। ठीक है, तो पैटर्न, नया पैटर्न के अनुसार से आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाके अब आपका सिलेक्शन होने वाला है। ये चीज़ को आप जान लीजिए। ठीक है, और ऐप पर जो हम आपको पढ़ा रहे हैं वो नए पैटर्न पे पढ़ा रहे हैं।
मतलब जो इस प्रकार से अभी परीक्षा में क्वेश्चन सब पूछा जाता है उस पैटर्न को फॉलो करके पढ़ा रहे हैं, वैसा ही पढ़ा रहे हैं, तो सिलेक्शन वहाँ से होना है, कंफर्म है। तो जा करके ऐप में पढ़ार बैच ज्वाइन कर लीजिए। एक ही बार पैसा लगेगा, पूरा वैकेंसी आएगा, एग्जाम होगा, सारा चीज़ होगा, मात्र 199 रुपया में ये कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा। इस बार वर्दी का वादा है, हम दिला के रहेंगे, बस आप लोग हमारा साथ दीजिए। जितना भी आपको हम बोलते हैं उतना आप लोग करिए, 100% सफलता आपका होगा। ठीक है, हजारों बच्चों का यहाँ से सिलेक्शन हुआ है, इस बार आपका नंबर है, अभी जा करके ज्वाइन कर लीजिए नया भर्ती के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन यहाँ पे है अगला कि आसमान का रंग जो है माना कि नीला रंग होने का कारण, आसमान का जो रंग होता है वो नीला जो होता है, इसका रीजन बताइए। तो क्या रीजन है ये तो जानते हैं सभी लोग, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। आंसर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विद्युत रासायनिक प्रक्रिया जो एनोड पर होती है क्या है। तो जो एनोड पे होती है दोस्तों यहाँ पर क्या है पूछ रहा है, तो ये हमारा ऑक्सीकरण हो जाएगा। आंसर क्या होगा, तो ये ए हो जाएगा ऑक्सीकरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है तापमान और दबाव की समान परिस्थितियों में सभी गैसों के समान आयतनों में अणुओं की जो है समान संख्या होती है, यह दोस्तों है क्या, ये बताइए। ये हो जाएगा हमारा भी एवोगाड्रो का नियम, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। अधातु बड़ा है, तो बड़ा है तो हम क्या मारेंगे, ब्रोमीन मारेंगे, धातु रहेगा तो पारा मारेंगे। आंसर क्या होगा, तो हमारा बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक तत्व की द्रव्यमान संख्या 32 तथा जो है परमाणु संख्या 16 है, न्यूट्रॉन की संख्या निकालिए। तो घटा दीजिए, 16 हो जाएगा। आंसर हमारा बी जो है क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कौन सी अक्रिय जो है गैस नहीं है, कौन सी एक अक्रिय गैस नहीं है दोस्तों, ये बताना है। तो ये हो जाएगा हमारा हाइड्रोजन, इसमें अक्रिय गैस नहीं है, इसको आवारा तत्व के नाम से भी हम जानते हैं। बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम पूछ रहा है। बुझा हुआ चूना हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड को कह देते हैं, CaO। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर कैल्शियम ऑक्साइड यानी ऑप्शन नंबर डी में है, डी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जैसे दिया है Xe2 और O2 और F2 की आकृति कैसी होगी। तो ये जो आकृति दोस्तों यहाँ पे होगा, ये आपको जो है त्रिकोणीय जो है द्विपिरामिड हो जाएगा। आंसर नंबर ए हो जाएगा, त्रिकोणीय द्विपिरामिड, यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि एक पेड़ में गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कह रहा है कि जल की गति का परम जो है परम कारण बताइए। तो कारण हो जाएगा हमारा बी, वाष्पोत्सर्जन, इसका क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या होगा, तो बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि रासायनिक परिवर्तन के लिए अत्यंत असत्य जो है कथन छांटिए। रासायनिक परिवर्तन के लिए असत्य कथन यहाँ पे आपको छांटना है दोस्तों। ठीक है, तो 63 का देखेंगे तो देखिए रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, तो यह साथ में ऊर्जा भी परिवर्तित होता है, सही बात है। आंतरिक संगठन परिवर्तित हो जाता है, बिल्कुल नया पदार्थ का निर्माण होता है, ये भी सही है, लेकिन उत्कर्मणीय परिवर्तन रहता है, ये हमारा गलत है। आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कार्बो जो है रेंडम, कार्बोरेंडम क्या है। तो ये जो आपका राइट आंसर होगा ये सी हो जाएगा, सिलिकॉन कार्बाइड। आंसर नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि अत्यधिक किण्वन से आप क्या समझते हैं। अत्यधिक किण्वन से आप क्या समझते हैं, तो ये होगा डी। क्या होगा, डी, यानी अवशिष्ट जल में ईंधन के रूप में दोस्तों जो है हाइड्रोजन उत्पादन करने की पद्धति। आंसर नंबर डी जो है क्या होगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नीली क्रांति से संबंधित है, कौन इसमें नीली क्रांति से संबंधित है ये बताइए। तो नीली क्रांति संबंधित हो जाएगा मछली। आंसर क्या होगा, तो हमारा जो है डी हो जाएगा, मछली। दोस्तों यहाँ से ध्यान रखेंगे। सेसव शब्द से बना संज्ञा शब्द बताइए कौन सा है। सेसव शब्द से बना संज्ञा जो है आपको शब्द कौन सा हो जाएगा, 67 का ये भाववाचक हो जाएगा। आंसर नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, भाववाचक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न जो है वाक्य विशेषण की किस अवस्था से हैं ये बताइए, यानी निम्न वाक्य विशेषण की किस अवस्था से संबंधित है। 68 का ये हमारा बी होगा, मूल अवस्था। आंसर क्या होगा, तो हमारा बी जो है राइट आंसर, यानी यह करेला करवा है, यानी मूल अवस्था हो जाएगा विशेषण की। शांति से बैठकर अपना काम करिए, कार्य करिए, कीजिए। रेखांकित जो है शब्द क्रिया किस क्रिया विशेषण को का प्रकार है, तो ये प्रकार जो यहाँ पे हो जाएगा ये रीतिवाचक का। आंसर नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आइए कि निम्नलिखित प्रश्न में से
4 विकल्पों में से दोस्तों दिए गए हैं, आपको पहचानना है जो समासिक पद उसमें चक्रधर का क्या होगा। तो चक्रधर के लिए देखेंगे दोस्तों तो ये हमारा सी हो जाएगा, चक्र धारण किया है जिसने, आंसर नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से फिर से आपको वही है, ठीक है, समान अर्थ आपको चुनना है इस बार शरीर का। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा ए हो जाएगा, क्लेवर, आंसर नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ईस्ट का जो है विलोम क्या होगा। ईस्ट का विलोम जो है क्या होगा, तो ये हमारा अनिष्ट हो जाएगा, आंसर नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पाइए, अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ, सही अर्थ बताइए क्या है। अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का सही अर्थ बताइए क्या हो जाएगा, तो ये होगा अपना काम निकालना, आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ये अपना काम निकालना, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, आंखों देखा गदर, आंखों देखा गदर रचना की विधा क्या है ये बताइए। आंखों देखा गदर की रचना की विधा हो जाएगा दोस्तों हमारा स्मरण, संस्मरण हो जाएगा, आंसर नंबर बी हो जाएगा। तो बी यहाँ से दोस्तों याद रखिएगा। ठीक है, आंखों देखा गदर जो है यह इसके लेखक पूछे तो अमृतलाल नागर है। ठीक है, तो ये भी यहाँ से ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, कौन सा संत ईश्वर के निर्गुण और सगुण के रूपों में आस्था रखते थे, दोनों में, तो ये हमारा क्या होगा, तो ये ए हो जाएगा, रामानंद, आंसर नंबर ए होगा। अगले क्वेश्चन पाइए, क्वेश्चन दिया गया है कि जैसे हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। हिंदी भाषा जो लिखी जाती है, राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी। क्यों होगा डी, क्योंकि दोस्तों ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और ऑप्शन नहीं दिया है। ठीक है, कह रहे हैं यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक दोस्तों, दिस कार डैश, दिस इज डैश कार, तो राइट आंसर ये द कार हो जाएगा, आंसर नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फिर से फिल इन द ब्लैंक, तो ये हमारा राइट आंसर दोस्तों जो है वी शुड गो निकल जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है फिर से फिल इन द ब्लैंक दिया है, तो हमारा राइट आंसर इसमें बी हो जाएगा, पुट आउट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एमएनसी पेट दिया है, इसका जो हमारा कह रहा है कि साइनोनिम यानी समान अर्थ वाला, तो हमारा ये हो जाएगा सी, लिबरेट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अपोजिट चुनना, यहाँ पे चुनना है दोस्तों अनस्टेबल का, तो राइट आंसर 81 का हो जाएगा डी, स्टेडी हो जाएगा, आंसर नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्टोरी टोल्ड टू, जो है आपको स्टोरी टोल्ड टू यहाँ पर 82 का जो हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों, तो हमारा जो है स्टोरी टोल्ड टू यहाँ पर इलुस्ट्रेट, ठीक है, ए मोर ऑफ यहाँ पे स्पिरिचुअल ट्रूथ, तो इसका जो राइट आंसर होगा बी हो जाएगा दोस्तों, पाराबल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकल एरर, एरर चुन लीजिए, एरर आपको बी वाला में निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि फिल इन द ब्लैंक फिर से दिया है, राइट आंसर इसका हो जाएगा A2 निकल जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आइए, दिया है फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड, सही शब्द आपको चुनना है यहाँ पे, सही मीनिंग वाला, तो हमारा बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, चूज द वर्ड विच मीन्स मोस्ट नियरली द सेम एज द अंडरलाइन वर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे 86 का, तो हमारा राइट आंसर डी जो है निकल जाएगा, फॉल्स एंड डिसलॉयल। दिया यहाँ पर दोस्तों जो है संबंध चुनने के लिए 7 और 24 में जिस प्रकार से संबंध है तो उसी प्रकार, 7 × 21 3 24, 23 × 69 3 72, आंसर क्या होगा, तो हमारा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्रृंखला को आगे बढ़ाइए, क्या किया है, 9 का स्क्वायर, 11 का, 13 का, यानी 2 बढ़ा के किया है, तो ये तो है हमारा 15 का, तो 17 होगा, 17 17 289, आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिया गया कथन और निष्कर्ष से संबंधित है, सभी डोसा इडली है, कुछ पूरियां डोसा है, इसका निष्कर्ष अगर निकालेंगे तो हमारा निष्कर्ष ए निकल जाता है। ठीक है, ये ए वाला हो जाएगा, दोनों यहाँ पे इसका जो है निष्कर्ष का अनुसरण नहीं करता है। यदि केला सेब है, सेब अंगूर है, अंगूर आम है, आम कटहल कष्ट फल है, काष्ठ फल तरबूज है, तो कौन सा पीला फल है। तो इसमें एक बात होता है, इसमें पीला फल जो होता है वो क्या आता है, आम होता है। तो आम जो यहाँ पे दोस्तों पकने के बाद पीला फल होता है, तो आम को इसमें क्या कहा जा रहा है वो देखना है। तो आम जो है कष्ट फल है, तो हमारा राइट आंसर ये कष्ट फल हो जाएगा, आंसर नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुनीता दक्षिण की ओर, डायरेक्शन का सवाल है, बनाएंगे सभी लोग, पूर्व आपको दोस्तों निकल जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, चौथी जो है संख्या निकालिए समानुपाती का, तो क्या हो जाएगा ये हमारा जो राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर, तो ये 18 × 24/8 निकालेंगे, 18 × 54 जो है निकल जाता है। ठीक है, आंसर डी जो है निकल जाएगा, इसको भी निकालेंगे सभी लोग, 93 का राइट आंसर जो है आपको 600 हो जाएगा।
94 का राइट आंसर दोस्तों क्या निकलेगा, तो 94 का ए हो जाएगा 75 दोस्तों यहाँ से किलोमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, जैसे दिया है कि एक कार्य को 16 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, सी की मदद से उस कार्य को 4 दिन में कर लेते हैं, तो सी अकेले उस कार्य को करने में कितना जो है समय लेगा। टाइम एंड वर्क का सवाल है, बनाएंगे तो हमारा राइट आंसर 9.3/5 निकल जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि कक्षा में लड़कों और लड़कियों का औसत बनाएंगे सभी लोग, 96 का राइट आंसर आपको 360 निकल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बुद्ध को ज्ञानोदय की प्राप्ति कहाँ हुआ था, तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, इस ऑप्शन में देखेंगे तो हमारा बोध गया हो जाएगा, है ना, आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा, बोध गया। अगला क्वेश्चन है, बिहार में किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई थी, तो ये किया गया था दोस्तों जो है ठाकुरगंज में, आंसर ए हो जाएगा, ठाकुरगंज जो है आपको किशनगंज में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि जैसे केंद्र सरकार ने बीमा क्षेत्र में जो है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई की सीमा को 74% से बढ़ाकर कितना मंजूरी दिया है अब, तो ये मंजूरी दे दिया है 100% दोस्तों, आंसर नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के साथ जो है फार्माकोपोइया यानी दवा मानक से सहयोग बढ़ाने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किया है, यह देश है दोस्तों लाइबेरिया, आंसर नंबर बी हो जाएगा। तो ये था दोस्तों आज का दोस्तों जो है 15वां सेट खान सर के द्वारा जो नया बुक निकाला गया है। ठीक है, जो भी बैच नहीं लिए हैं बैच जरूर ले लीजिएगा, प्रहार बैच, क्योंकि अगर अभी से तैयारी करेंगे बेहतरीन कंटेंट पढ़ेंगे तभी होगा। बैच तो बहुत मिलता है लेकिन आपको कंटेंट देख के पढ़ना चाहिए, तभी जाके सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो कैसा रहा क्लास हमें कमेंट करके सभी लोग जरूर बताएंगे। जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को सभी लोग जो है लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अब हम लोग अगले कक्षा में, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।